जी, आज का हमारा टॉपिक है लोकेटेड वेक्टर, हाइपरप्लेन, लाइंस, कर्व्स इन आरएन। This section distinguishes between the n tuples PAI is equal to PA1, PA2, AN viewed as a point in Rn and an n tuple U C1, Cn viewed as a vector from the origin O to the point C। इस सेक्शन में कहते हैं हमने इसके बारे में पढ़ना है कि कोई पॉइंट जो है वो कैसा नजर आता है हमें, कोई लाइन कैसे नजर आती है, कोई वेक्टर कैसे नजर आता है किसी एक सर्टेन पॉइंट से। फर्स्ट ऑफ ऑल है लोकेटेड वेक्टर। एनी पेयर ऑफ पॉइंट्स ए आई एंड बी आई in Rn defines the located vector or directed line segment from A to B. Written AB, we identify AB with the vector U is equal to B minus A is equal to B minus B1 minus A1 B2 minus A2 Bn minus An। आप दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, उन दो पॉइंट्स को एक डायरेक्टेड लाइन बनाना चाहते हैं या लोकेटेड वेक्टर कहना चाहते हैं, तो मैं जस्ट फॉर एग्जांपल कहता हूँ यहाँ पे आपके पास एक पॉइंट इसने ए दिया हुआ तो मैं ए लिख देता हूँ, ये पॉइंट ए है और यहाँ पे कोई पॉइंट बी है। अब इन दो पॉइंट्स को जो मिला रहे हैं इसको हम कहते हैं डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, या ये एक वेक्टर बन गया। आप ए से बी की तरफ गए या बी से ए की तरफ गए, आप इसके कंपोनेंट्स को जैसे यहाँ पे दिया हुआ है इसके कंपोनेंट थे A1, चले मैं ए आई लिख देता हूँ, अंडरस्टूड में है A1 A2 A3 इस तरह है जैसे ये दिए हुए हैं। और यहाँ पे बी के जो कंपोनेंट्स हैं या पॉइंट्स हैं वो है बी आई। तो लास्ट डे भी एक बात हुई थी, अगर दोनों सेम स्पेस में है तो फिर होगा मेन इसके नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स और इसके नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स इक्वल होंगे तो ये कुछ भी हम कर सकते हैं, डायरेक्टेड लाइन बना सकते हैं। अगर इसके कोऑर्डिनेट इसके कोऑर्डिनेट से डिफरेंट हुए तो फिर वो सॉल्व नहीं होगा। अब यहाँ पे हम कह रहे हैं कि एक पॉइंट ए है दूसरा पॉइंट बी है, इन दो पॉइंट्स के जो आगे कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, आप ए जब आपने लिखा u इज इक्वल टू बी माइनस ए तो b के एलिमेंट्स पहले लिख दिए a के बाद में लिख दिए, आप a के पहले लिख दें b के बाद में लिख दें, तब भी ये डायरेक्टेड लोकेटेड वेक्टर होगा या डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट होगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिकॉज ए बी एंड यू हैव द सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब जब हमने ये कहा ही इसको है v माइनस ए इज इक्वल टू ए बी, आप इन दो वेक्टर्स का डिफरेंस फाइंड करते हैं, उसका नाम u रख दिया, तो एक्चुअली आपने एक ही चीज का नाम रखा हुआ है तो वो सेम ही होंगे, हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। दिस इज पिक्चर्ड इन फिगर, दिस वन फॉर द पॉइंट्स a एंड b इन r क्यूब एंड द वेक्टर u, दिस वन विच हैज द एंड पॉइंट p, दिस वन। ओके, यहाँ पे हम पहले उस फिगर को देख लेते हैं, मैंने ये अपने पास से बना दिया था। यहाँ पे ये आपके पास वो पॉइंट्स हैं, ये कहता है अगर पॉइंट ये P है ये Q है तो ये आपके पास जो वेक्टर बना है इस तरह आपका U वेक्टर बन जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा सेकंड इस पे डेफिनेशन है, बाकी क्वेश्चन आते हैं देखते हैं इसे। हाइपरप्लेन, अ हाइपरप्लेन H in Rn is the set of points x1 to n that satisfy a linear equation a1 x1 plus a2 x2 plus an xn इज इक्वल टू बी। ये बी की जगह पे कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, कुछ जगह पे के यूज किया हुआ है। वेयर द वेक्टर u इज इक्वल टू a1 to n ऑफ कोफिशिएंट्स इज नॉट जीरो। तो जो a1 to n है ये कोफिशिएंट्स हैं और ये वेक्टर जो है ये जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो होगा तो क्या होगा, ये सारे जो प्रोडक्ट था या जो लीनियर कॉम्बिनेशन था ये जीरो हो जाएगा, इसलिए ये आपके पास u जो है ये नॉन जीरो वेक्टर होना चाहिए। दस हाइपरप्लेन एच इन आर स्केयर इज अ लाइन। अब एक और चीज है, जब आप हाइपरप्लेन एच जो है वो अगर टू डायमेंशनल ले रहे हैं, अगर आप टू डायमेंशन में कोई पॉइंट लेते हैं तो आपसे जो बन रहा होगा वो लाइन बनेगी। फॉर एग्जांपल मैं इसी की बात करूं, मेरे पास जब ये सेक्शन ना हो तो सिर्फ ये दो बचेंगे, तो इसको मैं इस तरह लिख देता हूं, हमारे पास ये बचा फॉर एग्जांपल 2x प्लस सम 3y
इज इक्वल टू, मैं बी की जगह पे कोई नंबर लिख देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने 1 लिख दिया। तो यहाँ से हमारे पास y किसके इक्वल आ जाएगा, मैं इक्वेशन ऑफ लाइन बनाना चाह रहा हूँ, y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 1/3 माइनस 2/3x। तो देखिए ये आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन बनी। तो यहाँ पे हमने यही बात की थी, दस हाइपरप्लेन एच इन आर स्केयर इज अ लाइन, कि अगर आप आर स्केयर ले रहे होंगे, आर स्केयर का मतलब ये है आप 2 डायमेंशनल स्पेस ले रहे हैं। मैंने यहाँ पे x1 और x2 को x और y लिख के आपको वो पर्टिकुलर इक्वेशन ऑफ लाइन बना दी, जिससे आप फेमिलियर है पहले से। एंड अ हाइपरप्लेन एच इन आर स्केयर इज अ प्लेन, अगर आप 3 डायमेंशन ले रहे होंगे, अगर आप 3 डायमेंशन में लेंगे तो उससे बनने वाली प्लेन जो है, वो हाइपर प्लेन जो है वो सिंपल प्लेन बनेगी, वो 2 डायमेंशन बनेगी। जैसे यहाँ पे आर स्केयर आपने लिया था, 2 डायमेंशन ली थी तो आपके पास लाइन बनी थी। यहाँ पे आप 3 डायमेंशन लें तो प्लेन बनेगी। तो प्लेन में कौन सी शेप्स आ सकती हैं, आपके पास रेक्टेंगल बन सकती है, स्केयर बन सकता है, ट्राइंगल बन सकती है, आपके पास सर्कल बन सकता है। तो ये 2 शेप्स होंगे। अब इन जनरल अगर हम बात करेंगे, अगर हमने आर एन लिया है तो हमारे पास बनने वाली जो फिगर होगी या शेप होगी वो Rn-1 होगी, उसकी डायमेंशन n-1 होगी, वो एक कम होगी उससे। ओके, we show below up as picture figure this one, that u is orthogonal to any directed line segment PQ where PPI and QI are points in H. For this reason we say that u is normal to H and that H is normal to u. आपके पास जो वेक्टर हमने डायरेक्टेड वेक्टर लिया था, जिसे हमने u कहा था, ये डायरेक्टेड वेक्टर जो है वो डायरेक्टेड वेक्टर किसी भी प्लेन के जो भी हाइपर प्लेन होगी उस पर नॉर्मल होगा। फिगर में देखिएगा आपके पास फॉर एग्जांपल ये P और Q था और ये आपके पास वेक्टर U बना हुआ, तो ये इसके साथ PQ के साथ 90 का एंगल बनाता है। अब यहाँ पे एक्चुअली ये ज्योमेट्रिक शेप इस तरह है कि हम कंसीडर 3 डायमेंशन को कर रहे हैं, 3 एक्सेस को ले रहे हैं और यहाँ पे हमारे पास शेप बन रही है प्लेन की, और वो विजुअली ये हमें 90 के एंगल पे नजर नहीं आ रहा। एक्चुअली ये जो 90 ये इस तरह होगा, यहाँ पे इस तरह मैं इस तरह मेंशन कर देता हूँ, ये इस तरह होगा, लेकिन ये 3 डायमेंशन होगा तो ये शो होगा, अदरवाइज ये इसी तरह रहेगा। ठीक, ओके। अब बिकॉज P, PI and QQI belong to H, they satisfy the above hyperplane इक्वेशन, दैट इज, जब ये दोनों पॉइंट्स उस हाइपर प्लेन में है, हमने इसको हाइपर प्लेन कह दिया, जब ये पी और क्यू हाइपर प्लेन में है तो इसमें हर पॉइंट जो भी इस हाइपर प्लेन पे होगा वो उस लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सो आपके पास ये जो इक्वेशन थी, जो जनरल इक्वेशन थी a1x1 a2x2 an(xn) इज इक्वल टू बी, ये जो जनरल इक्वेशन है, यहाँ पे x1 x2 xn आप p के एलिमेंट पुट कर दें फिर q के पुट कर दें, तो आपने p1 p2 pn ये पुट किया और इधर से क्यू पुट किया, और अब ये दोनों जब इक्वल हैं, इसकी राइट साइड भी बी और इसकी राइट साइड भी बी, तो इट मीन ये दोनों हाइपरप्लेन जो हैं या ये दोनों इक्वेशंस जो हैं वो इक्वल आ जाएंगी। तो इक्वल आती हैं तो हम क्या करेंगे, हमने इसे कह दिया लेट v इज इक्वल टू पी क्यू क्यू माइनस पी, तो यहाँ से पहले आपने वो डायरेक्ट लाइन सेगमेंट फाइंड कर लिया, Q1 माइनस P1 Q2 माइनस P2 और Qn माइनस Pn। अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दें, ये आपके पास ये v और एक डायरेक्टर लाइन वहां से आपने ली हुई है, उस डायरेक्टर लाइन में u डॉट v अगर ये एंगल 90 का आता है तो हम कहेंगे 0, तो a1 q1 माइनस p1 और ये सारे आपने मल्टीप्लाई किए, तो यहाँ पे देखिए ये क्या बना, a1 q1 प्लस a2 q2 और ये इसी के इक्वल, और यहाँ पे ये आ गया a1 p1 प्लस a2 p2। ये हम दोनों अभी क्या कहें कि ये भी b है, ये भी b है। आपने u और v इसकी डायरेक्टेड लाइन और u जो आपने यहाँ पे फाइंड किया हुआ है, ये u आपके पास ऑलरेडी गिवन है, a1 b1 a1 a2 a3 an, और ये दूसरा डायरेक्टर लाइन आपने p और q से फाइंड किया। ये p और q से जो डायरेक्टर लाइन फाइंड हुई वो क्या थी, q1 माइनस p1 q2 माइनस p2,
और जब आप इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, लेफ्ट साइड इधर इसकी राइट साइड बी, इसकी राइट साइड बी, दोनों आप जब यहाँ पुट करेंगे तो आंसर 0 है, जिसका मतलब क्या है, दस v इज इक्वल टू पी क्यू इज ऑर्थोगोनल टू यू एज क्लेम्ड। जो हमने भी कहा था कि जो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट होगा यू, वो आपके पास दो पॉइंट जो पी क्यू दिए होंगे जिससे हाइपर प्लेन बनी है वो ऑर्थोगोनल होगी। तो u डॉट v इक्वल टू 0, क्लेम दैट u इज परपेंडिकुलर टू v या ऑर्थोगोनल टू v। नेक्स्ट टॉपिक है इसी में लाइंस इन आर एन। हमने लोकेटेड वेक्टर पढ़ लिया, हमने हाइपरप्लेन पढ़ ली। नेक्स्ट है लाइंस इन आर एन। द लाइन एल इन आर एन पासेस थ्रू द पॉइंट पी and in the direction of non-zero vector u consists of the plane points x1 to n that satisfy that x is equal to p plus t u। और x के एलिमेंट्स क्या हैं, x1 x2 x3 xn, ये आपके पास पॉइंट्स आ गए। p के एलिमेंट्स क्या हैं, ये लिखे आपने b1 b2 bn, ये वाले आ गए। और t और u, t आपका एज इट इज, u के एलिमेंट्स आपने क्या लिख दिए, u के एलिमेंट्स ये दिए हुए थे a1 a2 an, तो ये आपके पास इक्वेशन बन गई। दिस इज सेट ऑफ इक्वेशंस वेयर t is parameter takes on all real values। such a real line Such a real line L in R cube is pictured in figure 1.3। देखिएगा कहाँ बनाई हुई है, वो ऊपर जो बनाई थी प्रीवियस पेज पे, ये आपके पास वो लाइन बनाई हुई थी। ये आपका वेक्टर u था, यहाँ पे ये t1 u और p, ये आपके पास पॉइंट बनाए हुए थे, ये दो पॉइंट थे t और t2, ये आपके पास डायरेक्टर लाइन थी। ओके जी, इसकी आप एग्जांपल्स दी हुई हैं दो तीन, देखिएगा क्या है। लेट एच बी द प्लेन इन आर क्यूब कॉरस्पॉन्डिंग टू लीनियर इक्वेशन 2x minus 5y plus 7z is equal to 4। Observe that P111 and Q542 are solutions of the equation। Thus P and Q and the directed line segment, V क्या है, डायरेक्टर लाइन सेगमेंट से ये पॉइंट P है, और यहाँ से आपके पास इसके कंपोनेंट्स क्या आ जाएंगे, ये पॉइंट, ये P और Q आप फाइंड कर लें। आंसर क्या आया, 4 3 1 लाइज ऑन द प्लेन H द वेक्टर U क्या आ जाएगा, ये कंपोनेंट्स थे। मैं दोबारा इक्वेशन लिख देता हूँ। इक्वेशन क्या थी हमारे पास, A1, मैं इसी के बाद लिख रहा हूँ A1 x1, यहाँ में मैं प्लस लिखूंगा, A2 x2, ये x1 था, प्लस A3 x3 इज इक्वल टू सम b। अब यहाँ पे ये x A1 A2 A3 ये हमारा u था, मीन u इज इक्वल टू, हाइपरप्लेन में u किसके इक्वल आता था, A1 A2 A3। तो ये आपके पास u आ गया। यहाँ से देखिए कंपोनेंट में ये 2 -5 और 7, ये आपका u इज नॉर्मल टू h। अगर ये नॉर्मल टू h कह रहे हैं तो इट मीन ये v और ये u, इसका डॉट प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, 0। आप दोनों मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया। सो दैट इज u इज ऑर्थोगोनल टू v। बी पार्ट दिया है, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ हाइपरप्लेन h इन R4 दैट पासेस थ्रू द पॉइंट P एंड इज नॉर्मल टू u। तो आपके पास तरीकेकार क्या है, आपके पास हाइपरप्लेन की इक्वेशन क्या है, मैं पहले इक्वेशन लिख देता हूं। ये 4 डायमेंशन दी है, R4 है तो 4 एलिमेंट्स होंगे। मेरे पास है A1 x1 प्लस, मैं जनरल इक्वेशन लिख रहा हूं, A2 x2
प्लस A3 x3 प्लस A4 x4 इज इक्वल टू, आपके गिवन इक्वेशन में वो d लिखा था, इसमें k लिखा है, दोनों सेम है, कोई भी स्केलर नंबर हो सकता है। ये हमारी जनरल इक्वेशन ऑफ हाइपरप्लेन है। हमने क्या करना है, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ हाइपरप्लेन H इन R4 दैट पासेस थ्रू द पॉइंट दिस वन, इस पॉइंट में से पास करती हो, एंड इज नॉर्मल टू u। अब u क्या है, A1 2, ये जितने a दिए हुए हैं ये कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल वेक्टर हैं। तो ये नॉर्मल वेक्टर क्या आ जाएगा, यहाँ पे दिया हुआ, ये बल्कि एग्जैक्टली लिखा हुआ है, ये क्या आ जाएगा 4x1, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये 4 - 2, ये आ जाएगा 5 और ये आ गया 6। ये आपके पास ये वाली टर्म बन गई 4x1 - 2x2 + 5x3 + 6x4 इज इक्वल टू k। तो ये हमारे पास आ गई जनरल इक्वेशन। सीरियस से बच्चे हरकतें बंद करो। ये 4x1 - 2x2 + 5x3 + 6x4 इज इक्वल टू k। अब हमने यहाँ पे ये कहा है कि ये पॉइंट जो है आपके हाइपरप्लेन इस पॉइंट में से पास करती है, इस पॉइंट में से पास करती है, तो इट मीन ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो ये नंबर पुट कर दें, आपने वो सारे नंबर पुट किए तो k की वैल्यू आ गई, k इज इक्वल टू 10। चेक कर लीजिएगा, अगर सही आया है तो यही होगा, अदरवाइज चेक कर लेना। देखिएगा यही बनता है आपके पास जी, जी सर। -10 बनता है। ओके, तो आप यहाँ पे पुट कर दें, ये आपके पास इक्वेशन ऑफ हाइपरप्लेन आ जाएगी। thus 4x1 - 2x2 + 5x3 + 6x4 is equal to -10 is equation of hyperplane। ओके जी, थर्ड दिया है, फाइंड द पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइन L in R4 passing through the point this one and in the direction of U। also find point Q on L then T is equal to 1। वो तो सेकंड बात है, पहले ही हमारे पास ये दिया हुआ फाइंड पैरामीट्रिक इक्वेशन। पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या थी हमारे पास, x1 इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे a1 लिख देता हूँ, a1 t प्लस b। मैंने ये a1 u से लिया है, तो सेम इसी तरह जितने पॉइंट्स दिए हैं उतने आपके पास वो आ जाएंगे। तो यहाँ पे चेक करें आपके पास क्या बनेगा, सब्स्टिट्यूटिंग इन द अबव इक्वेशन फॉर आर एल यील्ड द फॉलोइंग पैरामीट्रिक इक्वेशन। x1 इज इक्वल टू, ये 5 आ गया, साथ t आ गया और 1 आपका इस b से आ गया। ये फर्स्ट पैरामीट्रिक इक्वेशन बन गई। सेम इसी तरह 6t और 2 यहाँ से लाए, ये सेकंड पैरामीट्रिक इक्वेशन, फिर थर्ड और फिर फोर्थ। अब उसने कहा जब t आपके पास, ये आगे जनरल पैरामीट्रिक इक्वेशन, ये आपका p था, इस p के मुताबिक ये पैरामीट्रिक इक्वेशन। अब आपको उसने क्या कहा है, आल्सो फाइंड द पॉइंट q ऑन l व्हेन t इज इक्वल टू 1। अब आप t1 पुट करें यहाँ पे तो क्या आ जाएगा आंसर, ये q आ गया। ठीक है, इतना ही आपको कहा था कि आपने क्यू फाइंड करना है। अब मैं इसमें फर्दर ऐड कर देता हूं कि आपने ये जो पी और क्यू आया है, इस पी और क्यू को प्रूव करें, इस पी क्यू को प्रूव करें कि ये परपेंडिकुलर है यू के, विच इज दिस वन, ये परपेंडिकुलर है इसके। ये आपने खुद करना है, पी क्यू फाइंड कर सकते हैं, यहां से आप डिफरेंस फाइंड करें। मैं यहाँ पे पी क्यू बता देता हूँ, आपका आ जाएगा 5 6 -7 और 4 और 4 8। ये पॉइंट आपने परपेंडिकुलर करना है यू के। अगर ये इक्वल आ गया, मतलब इक्वल टू 0 आ गया, तो फिर तो परपेंडिकुलर है, फिर हमारा ये रिजल्ट सही आया है, अदरवाइज गलत होगा। ठीक है जी, तो आपने ये खुद से सॉल्व करके दिखाना है, आपने चेक करना है कि ये आता है कि नहीं आता। जी सर। ओके जी, नेक्स्ट है
अभी हमने ये लाइन पढ़ी, अब करना है कर्व, कि कर्व भी होती है कि नहीं, कर्व इन आर है। लेट डी बी, let d be an interval finite or infinite on the real line L, or a continuous function f d to Rn is a curve a continuous function continuous होना चाहिए, f d to Rn is a curve in Rn, thus to each point t belong to d is the interval of real line, there is assigned the following point in Rn such that आपके पास कहते हैं इस टाइप के वो पॉइंट बन जाएंगे, एफ टी इज इक्वल टू एफ वन टी, एफ टू टी, एफ एन टी। मोर ओवर द डेरिवेटिव इफ इट एग्जिस्ट ऑफ दिस वन yields a vector v of t is equal to d over हर पॉइंट का आपने डेरिवेटिव ले दिया विद रिस्पेक्ट टू t। तो विच इज द टेंजेंट टू द कर्व नॉर्मलाइजिंग वी, नॉर्मलाइज करने के लिए आप क्या करते हैं, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था, आप किसी भी गिवन वेक्टर का जो वो फाइंड करते हैं यूनिट वेक्टर, उस प्रोसीजर को हम नॉर्मलाइजिंग कहते हैं, नॉर्मलाइजेशन ऑफ अ वेक्टर। आपके पास यहाँ पे वेक्टर वी आया था तो आपने उसका नॉर्मलाइज कर दिया तो वो टेंजेंट वेक्टर बन गया, या दैट इज अ टेंजेंट टू द कर्व, मीन उस कर्व की जो डायरेक्शन है वो उस टेंजेंट की फॉर्म, उस टेंजेंट की डायरेक्शन होगी। Thus, T of t is the unit tangent vector to the curve. Unit vectors with geometrical significance are often presented in bold type. Okay, unit vector को कहता है जी हम bold लिखेंगे, so no problem, जैसे भी उसने लिखा कर दें। अब एग्जाम्पल है, कंसिडर द कर्व f of t is equal to sin t cos t and t in r cube, taking the derivative of ft for each component of ft yields v of t। आपने इसका डेरिवेटिव लिया t से, साइन का cos आ गया, cos का माइनस t, माइनस साइन t और t का 1, which is a vector tangent to the curve। we normalize v of t, नॉर्मलाइज करने के लिए आपने क्या करना था, पहले इसका मैग्नीट्यूड फाइंड किया, आपने ये नॉर्म फाइंड कर दी, उस नॉर्म के बाद आपने यूनिट वेक्टर फाइंड कर दिया, दैट इज t of t is equal to v of t over v of t magnitude, this one, this is normalization of this vector। हम उस फॉर्म में कैसे लिखते हैं, तो ये आपके पास सिंपली आप इससे नोन है, ये वही वेक्टर नोटेशंस जो दिए हुए हैं, उसके बाद उसी का ये क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट से भी आप नोन है। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, आप दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, ये क्रॉस प्रोडक्ट लिया है, ये सिंपल क्वेश्चन है वही जो आप पहले से जानते हैं। ठीक है जी, आज के लिए इतना काफ़ी है।